अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपने वीडियो चैनल के साथ मैं हाज़िर हूँ। आज मैं आपको बताता हूँ कि बैंगन अगर आपने लगाए हुए हैं तो उनका किस तरीके से ख्याल रखना है, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं, जो बाद में प्रॉब्लम का बायस बनती हैं। सबसे पहले जो है वो आपने इसके पत्तों का ख्याल ज़रूर रखना है। पत्तों का कलर जो है वो अगर फ्रेश होगा, बिल्कुल लश ग्रीन होगा, तो इसका मतलब ये है कि आपका पौधा जो है वो बिल्कुल सही तरीके से परवरिश पा रहा है। अगर इसको पानी के लिए कभी कोई प्रॉब्लम हो या किसी दिन आप पानी नहीं दे सकते, तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसके पत्ते जो हैं वो थोड़े से जैसे ज़्यादा ग्रीन होते हैं, उससे थोड़े कम ग्रीन होंगे और उसका फल के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो इन दिनों में अगर फल लगा हुआ हो और उसको पानी की कमी का शिकार हो जाए पौधा, तो फिर वो फल जो है वो कड़वा हो जाता है, वो सही नहीं होता। उसके जो बैंगन है, उसका कलर भी फेड हो जाता है, उसमें चमक जो है वो नहीं रहती। इसी तरीके से ये देखें, ये पत्ते जो हैं ये बिल्कुल ग्रीन है, इसका मतलब है कि ये पौधा बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसके साथ-साथ ये जो साथ वाला पौधा है, इसके पत्ते जो हैं वो थोड़े डल हैं, इसके पत्तों के ऊपर ये आप देख रहे हैं कि ये कीड़ी या कोई सुंडी वगैरह के जो निशान हैं, उसने इसके ऊपर अटैक किया है। ये देखें पीले रंग का ये जो सुंडी है, ये इसका एफेक्ट इसका अटैक हुआ है, जो पत्ते भी खा रही है और इसके फल के ऊपर भी असरअंदाज हुई है। तो जब आप रोज़ाना पानी देते हैं तो और पत्तों का आपने ज़रूर ख्याल करना है, उसको पलट के देख लें, नीचे कोई सुंडी या कोई इस तरह का कोई तेला वगैरह जो है वो ना लगा हुआ हो। वैसे आम तौर पे होता ये है कि अगर वो नीचे से अटैक करता है तो पत्ते के ऊपर की साइड जो है वो भी दागदार होती है, वहाँ से भी पता चल जाता है। लेकिन इनका हमला जो है वो इतना आनन-फानन होता है कि पता ही नहीं चलता। जब तक बंदा अपना कोई बंदोबस्त 1-2 दिन के लिए करता है तो ये काफ़ी तरीके से डैमेज जो है वो कर चुका होता है। ये देखें पीले-पीले से निशान हैं आपको, अगर आप पलटेंगे नीचे, क्योंकि ऊपर धूप होती है, तो ऊपर तो ये चीज़ें नहीं रहती। ये पत्तों के नीचे ही इनका बसेरा होता है, ठंडी जगह होती है, खाने को भी वहीं से मिलता है इनको, और वहीं ये परवरिश जो है वो पाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में आपने घर में अगर फौरी तौर पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, नीम ऑयल जो है वो आप रखें साथ में। और किचन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप फौरी तौर पर स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा उनमें से एक है। अगर बेकिंग सोडा का आधा चम्मच जो है वो 2 लीटर पानी में आप मिक्स करके इसके ऊपर स्प्रे कर दें, तो फिर भी उसकी जो तह है वो पत्तों पे जम जाती है, जिससे ये पत्तों को खाते नहीं हैं और वहाँ इनका रहने का हसूल जो है वो तकरीबन काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये है कि फल जो है वो भी ख़राब नहीं होता। या नीम ऑयल का अगर आप स्प्रे इसको मुसलसल करते रहें, हफ़्ते में 1 दिन संडे का दिन रख लें, तो इस तरह का स्प्रे जो है वो आप कर दिया करें। अगर कुछ घर में नहीं भी है, तो ये जो कपड़े कह रहा हूँ मैं, बर्तन वॉश करने वाला जो डिटर्जेंट पाउडर पाउडर या डिटर्जेंट सोप है, वही पानी में मिक्स करके अगर आप इसको स्प्रे कर दिया करें, तो फिर भी ये चीज़ें जो हैं ये दूर रहती हैं। उसके अलावा इसका ये जो बेकिंग सोडा है इसमें एक ख़ासियत जो है वो ये भी होती है कि बाज़ औक़ात गमले में नीचे चींटियाँ जो हैं वो बसेरा कर लेती हैं। चींटियाँ जो हैं वो काफ़ी तादाद में बिल बना के तो वहाँ रहती हैं। तो उसमें भी ये है कि अगर बेकिंग सोडा में थोड़ी चीनी मिला के अगर आप इसको वहाँ नीचे डाल दें, तो फिर भी वो चींटियाँ जो हैं वो मरनी शुरू हो जाएँगी। वहाँ रहना उनका जो हसूल है वो नामुमकिन हो जाएगा। पानी की कमी जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसको ऐसी जगह पे रखें, क्योंकि गर्मियाँ बहुत है, बहुत बहुत गर्मी शदीद है। ये 2-4 घंटे के लिए, 6 घंटे के लिए तो पानी जो अगर आप देते हैं वो फ़ायदेमंद रहता है, उसके बाद नहीं है। लेकिन इसको पानी जो है वो ज़रूर दें, या ऐसी जगह पे पौधों को रखें जहाँ नीचे से पानी का गुज़र-बसर हो, ताकि वो मुख्तलिफ़ ज़रूरतों के हिसाब से पानी जो है वो वसूल करता रहे। इन चीज़ों पे अगर आप ख़्याल रखेंगे
तो आपके बैंगन के पौधे जो हैं वो अच्छे रहेंगे, आपकी प्रोडक्शन जो है वो अच्छी देंगे। ये मैं मालूमाती वीडियो आज आपको देनी थी। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।